तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीराधा कृष्ण श्रीराधाकान्ता श्रीविशाखावतांश्च नमो कृष्णाय स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी शारदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामों नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते वृक्षभुजगंज राधाकांत तत्काल गौरांगी श्रीराधे नवनीत प्रणमामि हरिप्रिय प्रियजनवासाय नित्य परमात्मा ने बंधन चंद्राभ्याम करना था नमः। यह श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सुचेतन को कहाँ पे था? प्रभु जी 1.1348। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले करता हूँ। नहीं, 1.1348। यस प्रभु जी। हरे तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां सदृक् अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुद्धः। बड़ी इसका अर्थ पता। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सभी जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में श्री भगवान के समान हैं, और श्री भगवान की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगी शक्ति के अंदर है, वे बहिरंगी शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में श्री भगवान के समान ही है। जीव श्री भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने गुण, जो श्री भगवान के गुणों के समान है, उनकी विस्मृति के कारण होती है। किंतु श्री भगवान से अंदर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। अंदर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं, और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को श्री भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतितात्माओं का सुधार करने के श्री भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी स्वार्थ, भौतिक लाभ या आजीविका कमाने हेतु अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए।
ऐसे प्रमाणिक गुरु जो श्री भगवान को सहयोग देने हेतु श्री भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से श्री भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के विषयों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु श्री भगवान के उस ध्येय को पूरा करने हेतु श्री भगवान की ओर देखें जिसके लिए श्री भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो हमारे और भगवान में क्या समानताएं हैं, इन समानताओं को यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि हम और भगवान में, हम भी हैं भगवान भी हैं, पर दोनों में क्या क्या समानता है। तो उसको हाईलाइट करते हुए वो क्या लिखा हुआ है कि भले ही काल हो, कर्म हो, ये सब की सब क्या है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो इदम इदम अर्थात इस ब्रह्मांड में तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा रूप में वो क्या है, आत्मानम, सारे जीवों की आत्मा है। आत्मात्मनम अर्थात सारी आत्माओं की आत्मा कौन है, भगवान। किसके रूप में, परमात्मा के रूप। क्योंकि भगवान हर अणु के अंदर है, हर अणु के बीच में। भगवान हर जीव की आत्मा है, अर्थात हर जीव के अंदर विद्यमान है। तो इस तरह से भगवान को क्या बोला है, आत्मात्मा नाम बोला हुआ है, आत्मात्मा नाम। फिर स्वदृक, स्वदृक अर्थात भगवान स्वयं ही दूसरों को क्या करते हैं, अपने आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। से हमें अगर अपने आप को प्रकट करना है तो हमको सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कुछ चाहिए, ट्यूबलाइट, सनलाइट, मूनलाइट, कुछ ना कुछ चाहिए यदि हम दूसरों के सामने प्रकट होना चाहते हैं। अगर अंधकार होगा तो लोग हमको देख नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान को यहाँ क्या बोला है, स्वदृक अर्थात भगवान के शरीर से ही क्या निकलती है, आभा निकलती है ना। और उस आभा से भगवान स्वयं दूसरे दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इनको सूर्य की रोशनी, चंद्र की रोशनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वो जीव जैसे ही हैं, लेकिन कैसे हैं, अंतरो, अंतरो अनंतरो भाति। हाँ, तो अंतरा का मतलब क्या है कि भगवान जिस तरह से जीव इस संसार को भोगते हैं, भगवान भी क्या है, भोगता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी भोग रहा है तो भगवान उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि भगवान हर चीज क्या है, भोगता है। फिर अनंत रहा, अनंत रहा का मतलब यहाँ क्या वो दिया हुआ है कि जिस तरह से बाहरी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं। मतलब अगर बाहर से हमको गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन आ रहा है तो हम खुश हो जाते हैं। और मान लीजिए लाल मिर्च किसी को पसंद नहीं है और लाल मिर्च उसके पास में आती है तो उसको पसंद ही नहीं आती, वो दुख देती है। तो अंतरा मतलब जो अंदर का आनंद होता है उसको अंतरा कहते हैं। अनंतरा मतलब जो बाहर का है। इस तरह से बाहर से हमको जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, अंदर से जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, भगवान हर चीज का आनंद लेने वाले हैं, दोनों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर ही है। ऐसे जब भगवान महाविष्णु के रूप में है, सब कुछ भगवान में महाविष्णु के अंदर है। और यदि भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं तो सब भगवान के बाहर है। तो इस तरह से सब कुछ भगवान के अंदर भी है और सब कुछ भगवान के बाहर भी है। इस तरह इसीलिए भगवान आंतरिक आनंद भी लेते हैं, अंतरहा, और अनंतरहा बाहर की चीजों का भी आनंद लेते हैं। दोनों चीजों का भोगते हैं भगवान। तो भगवान की तीन शक्तियां, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति ना। और भगवान जीवों के रूप में भी विस्तार करते हैं, जीव शक्ति इसको बोलते हैं। इससे उरुधा, कभी देवता,
पशु पक्षी, ये सब के सब जीव शक्ति हैं जो कि किससे ढके हुए हैं, जो माया शक्ति से ढके हुए हैं। क्योंकि जो भी हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हैं, उस सब के सब किससे ढके हुए हैं, माया से ढके हुए हैं। मायो रूढ़ा, पश्यतम मायो रूढ़ा। इस तरह सारे जीवों को अलग अलग शरीर मिले हैं जो माया से निर्मित है। पर सब कुछ क्या है, सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। तो उस तरह से भेदभाव करना कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी देखभाल करने वाले। फिर अगला श्लोक करते हैं। सोऽयमद्य महाराजा भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो श्याम श्याम अभावाय सुरदिशाम। पढ़िए इसका अर्थ। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से देशी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं कि वो जो शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके बारे में 48 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है, वो कौन है और कहाँ स्थित है। तो वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो व्यक्ति द्वारका में स्थित है। हाँ। और स्वयं साथ में वो व्यक्ति यहाँ पर भी है। यहाँ पर किसके रूप में है, परमात्मा के रूप में यहाँ पर भी है। और उस समय अगर ऋषि महाराज को कहा जाए तो यहाँ पर मतलब इस जगत में है अभी। वो क्या कर रहा है, क्या काम है उसका। तो काल रूप अवतीर्ण, वो काल के रूप में आए हैं। इसलिए आए हैं। अस्साम अभाव है सुर विषाम। सुर मतलब होता है जो भगवान के सुर से सुर मिलाते हैं, जो भक्त हैं और देवता है उनको सुर कहते हैं। लेकिन सूर्य दिशाम कौन है, सूर्य दिशाम है जो सुरों से शत्रुता रखते हैं, अर्थात असुर। जो भगवान के सुर से सुर नहीं मिलाते उनको असुर कहते हैं, सूर्य दिशाम। तो उन सबको नष्ट करने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो इस तरह से हालांकि भगवान आनंद के स्वरूप हैं, लेकिन जो लोग भगवान के विरुद्ध हैं, जो भक्तों के विरुद्ध हैं, उनके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं। तो या तो व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान का जो सौम्य रूप है उसका आनंद ले सकता है भक्ति करके, और नहीं तो उसको कौन सा रूप देखना पड़ता है, काल रूप देखना पड़ता है। जैसे इस्कॉन का जो प्रसाद है, इस्कॉन के प्रसाद ने इतने सारे लोगों को भक्त बनाया पूरी दुनिया में, सबको पसंद है। और प्रसाद क्या है, प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। किंतु जब बकासुर ने कृष्ण को अपने कंठ में धारण किया तो उसको कुछ मधुरता का आस्वादन नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि संसार की सबसे गर्म और कड़वी चीज मेरे गले में गई है, तुरंत उसने थूक दिया बकासुर ने। इसीलिए जैसा व्यक्ति का भाव है भगवान उसके सामने उसके अनुसार ही प्रकट होता है। कोई भक्ति भाव से आता है तो भगवान मधुरता का स्वरूप है, और कोई भक्तों को परेशान करने के लिए आता है उसके लिए काल रूप में। इस तरह से दुष्टों के लिए भगवान काल रूप में। Palaspro. So give me a minute and then you can ask question. Now you can ask a question. हरे कृष्ण प्रभु। तो जी यहाँ पर जो लास्ट जो लाइन है श्लोका की, सुर द्विषम, दोज हु आर अगेंस्ट द विल ऑफ those who are against the will of the Lord. So, bro, like, and in the translation also it is given that to eliminate the envious from the world, like जो envious जो quality है इस world में. So, anyways, bro, it's वो तो है मतलब भगवान की शक्ति,
तो अभी जो पीपल एनवियस है, वो बाय नेचर फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स उनका जो स्वभाव है उस हिसाब से और माया के प्रभाव से वो ऐसा हुए हैं. हम्म, But those souls are, you know, uh, uh, not eternally. They were in the material world. Previously they might be in मतलब they are in spiritual world. तो उनका भी तो एक स्वभाव था पहले. तो वो हम्म, स्वभाव वो स्वभाव तो ज्यादा टाइम से था, मतलब कंपेयर टू द मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी. सो हम्म, ऐसे ऐसा क्यों होता है कि ये स्वभाव जो मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव है वो बहुत दृढ़ बन जाता है, जिससे हम लोग भूल जाते हैं या उनके विल के अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं. हम्म। तो देखिए, आपको अगर ये सब एनालिसिस करना है तो आपको एक टाइम की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी. तो अगर आप बोल रहे हैं कि अरे हम लोग इटरनल समय से, हम लोग तो जीव हैं, इस भौतिक जगत में कुछ समय से आए हैं. वो कुछ समय कितना है? अरबों खरबों जीवन है. तो अरबों खरबों जीवन की चीजों को अगर कोई व्यक्ति एक जीवन में से मुक्त हो जाता है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है. ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है. जैसे हम लोग भक्ति प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों कर पा रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि भक्ति प्रैक्टिस करना हम सबका स्वभाव है. इट इज नेचुरल फॉर द लिविंग एंटिटी टू प्रैक्टिस भक्ति. और क्योंकि वो हमारा स्वभाव, इसलिए हम लोग अपने ओरिजिनल स्वभाव में बड़े आराम से आ जाते हैं. अदरवाइज कभी कभी जीवन में, भक्तों के जीवन में इतनी तपस्या आती है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि भक्ति कर क्यों रहा है. इवन जो हम लोग की टीचिंग की ट्रेनिंग होती है वॉइस में, सारे डिवोटीज 11 बजे सो रहे हैं, 11:30 बजे सो रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 3:30 से मन प्रोग्राम हो रहा है, दिन भर टीचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो कई बार बाहर लोगों को लगता है अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है. तो वो फिर भी खुश क्यों रहते हैं? खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल है. हर जीव के लिए भक्ति करना एक नेचुरल चीज है. तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जाता नहीं है. हर कोई भक्ति कर रहा है तो चला जाता है. और अगर आप अरबों खरबों जीवन की कंपैरिजन में अगर एक जीवन देखेंगे तो कुछ ही समय है. उस अगर टाइम स्केल से देखेंगे तो क्या लगेगा, कितनी जल्दी हम मुक्त हो जाते हैं इन सारे अनर्थों से, एंड वी आर रीइंस्टेटेड इन आवर ओरिजिनल स्टेट. ओके, लास्ट वन. सो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, कैसे हम परसीव करते हैं. ठीक है. तो 49, 50. प्रभु जी, हरे हाँ जी, कृष्णा. हरे बोल. Prabhu, I was just switching over the devices. I missed the question which Raj Prabhu has asked. I heard the answer, but what is the question he asked? I think that's important for me to know. Okay. So the question was that क्या पूछे? since so many such an eternal time we were pure, and compared to that the time for which we have stayed in this world is very less. So then how is it that now we are not able to get rid of envy or greed, all these things? So why was it so? And that's why I was answering this question. So it doesn't take much time, it takes very less time. Okay. तो और प्रभुपाद को भक्त लोग बोल रहे थे कि जॉर्ज एरिसन का सॉन्ग सुना है. जॉर्ज एरिसन वाज टेलिंग, now this song, my sweet Lord. Oh my Lord, I want to see you, I want to feel you. Why does it take so long? प्रभुपाद उसको सुन के बोले, it doesn't take very long. It doesn't take very long. Just 40-50 years, that's enough. तो वो हमारा टाइम स्केल हरे है. बोल. हम कितने टाइम स्केल से देख रहे हैं. तो कंपेयर टू मिलियन ऑफ लाइफ टाइम्स, 40-50 years इज नॉट मच, ज्यादा नहीं. ओके. Thanks. हरे हरे. नेक्स्ट श्लोक है. निष्पादितं देव कृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयम् अवेक्षध्वं भवेत् यावत् इहेश्वरः. पढ़िए इसका अर्थ. हरे कृष्णा. भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है. आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है.
कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। कृष्ण, भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तक अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वैद्य जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसी नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतः असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा को सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवता सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की इच्छा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आश्रम विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उन्हें भाइयों तथा उनके भाइयों को संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो भी क्या बोलते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि भगवान अपने बचे हुए कार्य करने के लिए रुके हुए हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है, विदुर जी जब मैत्री मुनि से मिले थे, उसके पहले वो किससे मिले थे? उद्धव से। और उद्धव ने उनको बताया था कैसे भगवान ने इस धराधाम छोड़ के गोलोक वृंदावन चले गए। उसके बाद वो मिले मैत्री मुनि से। मैत्री मुनि से मिलने के बाद में उन्होंने उनसे भागवतम सुनी, कैंटो 3-4, हमारा वही है, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो। वो सुनने के बाद में फिर वो आते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र से मिलते हैं। फिर भी वो पांडवों को ये नहीं बताते हैं कि भगवान भगवत धाम वापस चले गए। और अब नारद मुनि मिल रहे हैं, वो भी सेम काम कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान भगवत धाम चले गए हैं, वो बोल रहे हैं भगवान अपने बचे हुए काम करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और जब तक भगवान इस संसार में है, आप भी संसार में रहिए, चीजों के साथ में वैसे ही कार्य करिए जैसे साधारण लोग करते हैं, पर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए कि जो जगत है वो कैसा है, टेम्पररी है। और फिर उसके बाद में जब भगवान भगवत धाम चले जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि ने दोनों काम कर दिए। एक तो उनको गाइडेंस दे दिया कि उनको बाद में क्या करना है, जैसे उनको न्यूज मिलती है कि भगवान भगवत धाम चले गए। और दूसरा, नारद मुनि देख रहे थे कि ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज डिप्रेस्ड है, उनको और डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो वो चाह रहे थे कि चीजें कैसी सिस्टमेटिकली। अब अर्जुन पूरा कृष्ण की रानियों को लेके आएगा, वृंदावन से निकलेगा, वृंदावन में जो कृष्ण बहुत सारे गोपों के रूप में आके रानी को चुरा के लेके जाएंगे। फिर अर्जुन डिप्रेशन में होते हुए युधिष्ठिर महाराज के पास में आएगा, विलाप करेगा। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज निर्णय लेते हैं कि हमको भगवत धाम लेना है। तो चीजें सिस्टमेटिकली हो जाएगी। अगर पहले से बता देंगे तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए नारद मुनि ने बहुत इंटेलिजेंटली सिर्फ आधा पार्टी बताया, बोला कि क्या क्या भगवान के जाने के बाद आपको करना है, बस। ये नहीं बताया कि भगवान भगवत धाम जा चुके हैं।
तो इस तरह से नारद मुनि से उतनी कथा सुनाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 51। दृष्टासः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाम् आश्रमं गतः। पढ़िए इसका अर्थ। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर करके, शोक दूर उन्होंने कैसे किया? फिलॉसफी के द्वारा। एक्चुअली जो भावनाएं हैं वो होती है मन में, और जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है उतना ज्यादा वो भावना में बहता हुआ चला जाता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को अगर हम बुद्धि के स्तर पर ला सकते हैं, जहां चीज व्यक्ति क्या कर सके, चीजों को फिलोसफिकली देख सके, तो शोक कैसा होता है? शोक दूर हो जाता है। यही एक कारण था कि उद्धव जी को पता था, ऐसा नहीं था उनको पता नहीं था कि वेदवासी बहुत महान है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं पता था, जो डिटेल उनको पता चला बाद में वो आश्चर्यजनक था। लेकिन फिर भी उद्धव जी सारे फिलोसफी क्यों सुनाते हैं गोपियों को? क्योंकि उनको लग रहा था कि कृष्ण के बारे में चिंतन करने से ये भावना में बह गई है, और इनका जो दुख है वो थोड़ा दूर हो सकता है अगर हम उनको इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो इसलिए ऐसे समय में अगर व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए तो व्यक्ति कई बार क्या होता है, शांत हो जाता है, मन में ढांढस बैठ जाता है। तो वो सब बोलने के बाद में अब वो क्या बता रहे हैं? अब वो बता रहे हैं कि वाकई में सच्चाई में क्या हुआ है। तो ये 6 श्लोकों में 51 से लेकर 56 तक वो सब बताने जा रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। क्या क्या हुआ यहाँ पर होने वाला है? धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ये सब के सब हिमालय के दक्षिण में गए। और हिमालय में दक्षिण में जाके क्या हुआ? श्लोक नंबर 52। स्रोतो भी सप्तभिर्या वैश्वर धूनि सप्तधा व्यधात सप्तानाम प्रीतये नाना सप्त सोता प्रचक्षते। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। यह स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शिखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से वो किस स्थान पे गए हिमालय के दक्षिण में? तो एक स्थान है जिसको सप्त स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर गंगा 7 भागों में विभाजित हो जाती है। क्यों विभाजित हो जाती है? सप्त ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, सप्तधा। तो उस जगह को बोलते हैं सप्त स्रोत या फिर मरीची गंगा। तो वो जो स्थान है हिमालय के दक्षिण में है, वहां पे ये तीनों लोग गए। कौन कौन? विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी। तो ये तीनों लोग वहां गए। उसके बाद वहां क्या किया? स्नात्वानुसवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निहितः विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगदेषणः। पढ़िए इसका अर्थ। इस समय सप्त स्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से उन्होंने वहां जाके क्या किया? तो वहां जाकर उन्होंने अष्टांग योग किया। तो जैसा हम लोग पहले बता चुके हैं कि विदुर जी ने उनसे बोला था, बोला कि आप भक्त बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पांडवों के चरणों में आपने इतना घोर अपराध किया है, इसलिए कम से कम क्या करिए? अष्टांग योग करिए। तो कैसे कैसे वो अष्टांग योग कर रहे हैं, ये 4 श्लोकों में दिया हुआ है।
तो उन्होंने क्या किया, यम नियम आसन प्राणायाम ये सारी विधियां की। तो उन्होंने कौन कौन से नियम फॉलो किए, जैसे दिन में 3 बार स्नान करना। तो जनरली जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी होते हैं वो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, तीनों संध्याओं में स्नान करके गायत्री करते हैं। और गृहस्थ लोगों को बोला जाता है आप कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को। तो यहाँ पर वो 3 बार स्नान करने लगे क्योंकि वो वानप्रस्थ थे। उसके बाद यज्ञ इत्यादि प्रारंभ किए उन्होंने। भोजन की जगह से पानी पिया, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो उसको भोजन की जगह से पानी पिया उन्होंने। फिर यम यम कौन कौन से किए उन्होंने, जैसे मन को शांत करना, ये सारे कार्य उन्होंने किए। फिर विगात सनहा, जो जो उनकी आसक्तियां थी, आसक्तियों से मुक्त होने का प्रयास उन्होंने किया। और क्या क्या किया वो अगले श्लोक में आता है। जितासिनो जित श्वासः प्रत्याहृत षड इंद्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजा सत्व तमो मलः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वे अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ, नहीं आवश्यकता नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। तो विगात विगते सनहा, तो जो भी संसार में आसक्ति हैं उनको उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद बताया कि कैसे उन्होंने आसन किए और प्राणायाम किया, कैसे ब्रेथ को कंट्रोल किया। जित श्वासहा, कैसे अपने ब्रेथ को कंट्रोल किया। फिर लिखा है कैसे उन्होंने धारणा प्रत्याहार किया। प्रत्याहार अर्थात प्रत्याहार। तो जितना व्यक्ति के मन में थॉट्स आती हैं, विचार आते हैं, विचारों को कम किया जाता है, भोजन को कम किया जाता है, पानी को कम किया जाता है। इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे करके चीजों को कम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्याहार प्रत्याहार। तो वो सब उन्होंने किया। और आखिरी लाइन में धारणा और ध्यान ये सब लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे उन्होंने प्रैक्टिस किए। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलापितम ब्रह्मणि आत्मानमाधारे घटांबरम इवांबरे। पढ़िए इसका अर्थ। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो सृष्टि का काम होता है ऊपर से नीचे, इन्होंने उल्टा किया, नीचे से ऊपर। हाँ, तो क्या किया इन्होंने, इंद्रियों को अहंकार में मिला दिया। तो ये सब एक्चुअली मेडिटेशन में है, ये सब मेडिटेशन में है। मेडिटेशन में व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर से अपनी चेतना हटा लेता है। फिर इंद्रियों के साथ मिला दिया अहंकार में, आत्मानम। फिर आत्मानम अर्थात अहंकार को कैसे मिला दिया, मिथ्या अहंकार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको महातत्व में मिला दिया। और फिर महातत्व को जीव में मिला दिया, क्षेत्रज्ञ। और जीव को किसमें मिला दिया, ब्रह्म में मिला दिया। ब्रह्म को परमात्मा में मिला दिया और परमात्मा को भगवान में मिला दिया। तो इस तरह से आश्रय कौन है, भगवान ही है। हाँ।
तो इस तरह से उन्होंने उसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलाया। तो क्या क्या मिलाया? इंद्रियों को मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार को महातत्व में, महातत्व को जीव में, जीव को ब्रह्म में, ब्रह्म को परमात्मा में, और परमात्मा को भगवान में। हाँ, और परमात्मा भगवान हर चीज का आश्रय है ही, तो इस तरह से भगवान में आश्रय लिया उन्होंने। हम्म। तो एक हिसाब से देखा जाए तो परमात्मा और भगवान एक ही है, बट फंक्शनल डिफरेंस है। परमात्मा का जो कार्य है वो इस जगत में है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय का काम किसका है? परमात्मा का है। तीन परमात्मा है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन? कारणदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु। जब हर एक जीव को शरीर माना जाता है तो आत्मा है उस शरीर में रहने वाली मुख्य आत्मा, और परमात्मा है क्षीरदक्षा विष्णु। जब इस ब्रह्मांड को एक शरीर बनाया जाता है तब आत्मा है उसमें रहने वाले सारे जीव, और परमात्मा है गर्भदक्षा विष्णु। जब सारी सृष्टि को एक शरीर मान लिया जाता है तो सारे उसमें जो जीव हैं, जिनको कभी कभी हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, तो वो सबके सब बन जाते हैं आत्मा, और महाविष्णु या फिर कारणरक्षा विष्णु ये बन जाते हैं परमात्मा। तो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीनों विष्णु के द्वारा ही होती है। क्योंकि जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि प्रारंभ होती है, फिर गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उससे सृष्टि होती है। तो इस तरह से वो सब कौन करते हैं? दोनों विष्णु करते हैं। फिर जहां पर मेंटेनेंस की बात आती है, कारणोदक्षा विष्णु, सॉरी कारणोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु हर अणु के अंदर प्रवेश करते हैं, हर अणु के बीच में प्रवेश करते हैं, जीव के साथ में रहते हैं, जिसके कारण पूरे संसार का मेंटेनेंस होता है। और जब प्रलय होता है, प्रलय में भगवान संकर्षण से सांकर्षण निकलते हैं, सांकर्षण से 11 रुद्र निकलते हैं, और वो 11 रुद्र पूरे संसार को विध्वंस करते हैं। तो संकर्षण कौन है? संकर्षण भी भगवान विष्णु ही है। तो इस तरह से इन विष्णु रूपों से इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय संभव है। तो ये काम कौन करता है? परमात्मा करते हैं। तो भगवान का काम क्या है? भगवान का मुख्य काम है जीव के साथ में आदान प्रदान करना, टू रिलेट विद द जीवर्स। तो ये काम है भगवान का। तो इस तरह से भगवान जो है हर चीज का आश्रय है। उनको अंशी भी कहा जाता है। हाँ, तो जिस तरह से एक मटके के अंदर हवा भी हवा है, बाहर की हवा भी हवा है। मटके के अंदर एक जो आकाश होता है वो भी आकाश है, बाहर का आकाश भी आकाश है। हम्म। तो उस तरह से भगवान हर जीव के अंदर भी है, हर जीव के बाहर भी है, सर्वव्यापी हर जगह है। हाँ। तो फिर ये डिस्टरबेंस किसकी वजह से होता है लोगों के जीवन में? लोगों के जीवन में डिस्टरबेंस होता है गुणों के कारण। तो गुणों के कारण इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, और इंद्रियां विचलित होने के कारण हम लोग भी विचलित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन धृतराष्ट्र विचलित नहीं थे। क्यों विचलित नहीं थे? क्योंकि इंद्रियों से उन्होंने अपनी चेतना को हटा लिया था, और क्योंकि इंद्रियों से चेतना को हटा लिया था तो फिर गुणों के कारण या माया के कारण जो भी जीवन में दिक्कतें आ रही थी उन सब से भी वो ऊपर उठ गए। तो इस तरह से उन्हें इंद्रियों और मन पर काबू पाया, और उसके साथ साथ वो अभी पूर्ण रूप से ध्यान किस पे करने लगे? भगवान पे करने लगे। तो हालांकि भगवान से रिश्ता बनाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, फिर भी ये बहुत सेफ तरीका है अष्टांग योग करने का, कि यदि आपको ब्रह्म में प्रवेश करना है तो आप भगवान पे ध्यान लगा के रखिए जब तक आपको ब्रह्म की प्राप्ति न हो जाए। तो इस तरह से हाँ, जो धृतराष्ट्र है उन्होंने अष्टांग योग प्रैक्टिस की। उसका और भी डिटेल आगे आता है 56 में।
कि ओके, पूर्ण मूर्ति माता जी, एक मिनट रुकिए आप, मेरे को ही लगाने दीजिए। जस्ट मिनट। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन समाव आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट प्रभु जी, रुकिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि परमात्मा पे ही मतलब जो अभी आ रही आवाज, बोले। प्रभु, जैसे कि अभी आपने बताया कि परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं जो अष्टांग योगीज होते हैं, लेकिन बेसिकली आई सी दैट द पर्पस इज डिफरेंट, कि उनको मर्ज होने के लिए भक्त जो लोग हैं वो भी मतलब श्री हरि पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनका होता है कि हम उनके सेवक कैसे बने। दिस इज द ओनली डिफरेंस ना प्रभु, व्हाट एल्स इज द डिफरेंस वी कैन सी? ये उनका जो गोल होता है दैट इज ओनली डिफरेंस। चिंतन तो मतलब भगवान का ही करना है। इज दैट द थिंग? हाँ, तो इस तरह से चिंतन दोनों का सेम ही है, बिकॉज दे दोनों डोंट का। नो कि मतलब आगे भी उससे कुछ है ब्रह्म से। नहीं, देखिए, उनको पता होता है कई बार, पर उनको ये नहीं पता होता है कि भगवान आश्रित तत्व है, ये उनको पता नहीं है। इसलिए जो भी योग के फॉलोअर्स हैं, उसमें संबंध अविद्य प्रयोजन अलग अलग होता है। हमारा संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कृष्ण के कौन है? अंश है। फिर उसके बाद हमारा अविदेय क्या है? अविदेय है भक्ति। भक्ति की जो प्रोसेस है वो अविदेय है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। अब अष्टांग योगी जो होते हैं, अष्टांग योगी का संबंध क्या है? हम ब्रह्म के अंश हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये उनका संबंध है। फिर उनका अभिधेय क्या है? आप अभिधेय क्या है? अभिधेय है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग। प्रयोजन उनका क्या है? प्रयोजन है कि वापस हमको ब्रह्म में लीन होना है। अब जो अष्टांग योग मिश्र भक्त होते हैं, उनका प्रयोजन अलग होता है, संबंध की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। लेकिन जो जिसको हम लोग बोलेंगे अभिधेय, अभिधेय सेम होता है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जीवन स्वरूप कृष्ण की दास सही है। बट हम उनको भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? अष्टांग योग के द्वारा। और प्रयोजन क्या है? भगवत प्राप्ति। वैकुंठ में जो भगवत प्राप्ति है वो हमारा प्रयोजन है। तो फिर वो व्यक्ति कौन कहलाता है? वो कहलाता है योग मिश्र भक्त। लेकिन जो जिसका जीवन जिसके अंडरस्टैंडिंग क्या है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, और जो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये जो 9 हैं हमारे अंग, वो जिसका प्रयोजन है, और कृष्ण प्रेम जिसके जीवन का लक्ष्य है, अन्न मिक्सर नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको हम शुद्ध भक्त कहते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? प्रभु जी, मेरा एक हाँ जी, प्रश्न है। हाँ जी, प्रभु बोलिए जी, बोलिए। जब जी इनको धृतराष्ट्र जी को अष्टांग योग करने के लिए कहा गया, हम्म तो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घोर अनर्थ पाप किए थे, तो वो सीधे हम्म भक्ति में नहीं जा सकते थे। तो हम लोग अपराध, जो कहते हैं कि वैष्णव अपराध। हाँ, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो हम्म इसमें अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, हम्म भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। हम्म तो इसलिए ये परमात्मा का ध्यान करके फिर अग्नि में प्रज्वलित हुए अपने योग क्रिया से। ये नहीं, सही है देखिए ना प्रभु जी? हाँ, एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंस ही है। देखिए, अष्टांग योग भी हमेशा एक तरह का नहीं है। जैसे भक्ति योग में भी हम लोग भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, फिर अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं वो भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बट हमारे पद्धति में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। उसी तरह से अष्टांग योग के भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो जो विदुर जी ने उनको बताया अष्टांग योग करने के लिए, उसमें सेम चीज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पर साथ में उन्होंने क्या बोला कि अल्टीमेटली आप समझिए कि जो परमात्मा है वो भी कौन है? वो भगवान का ही अंश है। तो उस पर उनका इस तरह से उनका भगवान पे भी क्या था? कंसंट्रेशन था। किंतु जीवन का लक्ष्य उनका क्या था? ब्रह्म में लीन होना। तो ये जीवन का लक्ष्य था। तो इसलिए उस अष्टांग योग में उन्होंने परमात्मा पे ध्यान किया, बाद में मति को भगवान में भी लगाया,
किंतु जीवन का लक्ष्य क्या बना के रखा कि हमको ब्रह्म में लीन होना है। ठीक है, विराज पावन को। हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन प्रभु जी ये तो कहते हैं ना कि सभी की आराधना पद्धति अलग है। जैसे ब्रह्म जो है वो ज्ञानी होते हैं और ध्यान करने वाले जो हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जो भक्ति योग में है वो केवल भगवान का ध्यान करते हैं। हाँ प्रभु, इसमें थोड़ा सा ना, एक्चुअली हम लोगों ने ये भक्ति शास्त्र में डिस्कस किया था, ये बहुत प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है। जी तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें बहुत वैरायटी होती है। जैसे जो लोग ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनका प्रयोजन है, प्रयोजन मतलब लक्ष्य, ऐसे लोग अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करके और उसको अपना प्रयोजन वो बनाते हैं, अभिधेय बनाते हैं, सिस्टम, तो उनको हम लोग कर्मयोगी कहते हैं। जो अष्टांग योग को बनाते हैं, मतलब परमात्मा में ध्यान पे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको अभिधेय बनाते हैं, उनको हम अष्टांग योगी कहते हैं। जो कई बार लोग भक्ति भी करते हैं और उनको वो लगाते बनाते हैं, किसको, ब्रह्म को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसके बारे में भगवान ने 7वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में बोला हुआ है। उसमें एक श्लोक आता है, जरण मरण मोक्षाय करके श्लोक आता है कि जरा मरण मोक्षाय, मतलब बुढ़ापे से और मृत्यु से विजय प्राप्त करने के लिए लोग भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। तो वो भी भक्त नहीं है। तो कौन भक्त है कौन अभक्त है, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड होती हैं किसके अनुसार, लक्ष्य के अनुसार। तो उस तरह से गुणभूत भक्त होते हैं, प्रधानीभूत भक्त होते हैं और शुद्ध भक्त होते हैं। तो ये सारे डिटेल मेरे चैनल में एक लेक्चर दिया है मैंने, उसमें यार चीजें बहुत डिटेल दी हुई है, क्योंकि इसमें कई बार हमारे भक्तों को कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो जो भक्ति शास्त्री मैंने दिया था उसमें काफी डिटेल बताया था। तो ये चीजें बहुत ग्रॉस है कि सिर्फ ब्रह्म पे ध्यान करना, परमात्मा पे ध्यान करना, ये सारी चीजें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रयोजन। उसके बाद आती है पद्धति, जिसको हम अभिधेय कहते हैं, और संबंध का ज्ञान। तो इन चीजों के साथ हर चीज थोड़ी डिफरेंट है। तो 3 तरह के भक्त होते हैं, गुणभूत भक्त, प्रधानीभूत भक्त और शुद्ध भक्त। तो अपने अपने अलग टॉपिक है उसको समझाने के लिए एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा हमको चाहिए। तो वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा वो लेक्चर। ओके गिराज पाल को, इसको हम लोग उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी कर नहीं सकते नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, तीनों शुद्ध भक्त है। वो तीनों शुद्ध भक्त है। और ये लोग मिश्रित भक्त है। मिश्रित भक्त भी नहीं तो भक्ति नहीं है। जो अष्टांग योगी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी भक्ति नहीं होते, ये अभक्त है। तो ये अलग श्रेणी में चले जाते हैं। इवन जो भक्ति कर रहे हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, हम उनको भी हम भक्ति कहते हैं। कृष्ण उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हरे कृष्ण करेंगे पर ब्रह्म पे ध्यान करना चाहते हैं। कई बार हमारे भक्तों को जिनको जानकारी नहीं है, इसलिए भटक के वो राधा कुंड में जाकर भटक जाते हैं। अभी बहुत फेमस बाबा जी हैं इस्कॉन के अंदर, हमारे बहुत सारे सन्यासी भी उनसे आके मिले, तो हमारे बहुत सारे भक्त लोग जाके वहां भटक गए। बाद में पता लगा वो मायावादी है, राधे राधे जब करते रहते हैं, सबको बोलते राधा का नाम लो, राधा का नाम लो। तो इसलिए लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका जो लक्ष्य है वो डिफाइन करता है कि वो व्यक्ति को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा। तो मोग आशा मोग कर्माणो, हाँ, तो मोग आशा जो है वो कर्म कांडियों के लिए भी आता है और कई बार भक्तों के लिए भी आता है। तो उसमें कृष्ण बोलते हैं कि कोई कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, या फिर मोह ज्ञान उनके लिए आता है, ज्ञान योगी के लिए आता है। जो ब्रह्म को भी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इवन मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि मैं कौन हूं, साधारण व्यक्ति हूं, उसको राक्षसीम आसुरीम चैवा, उसको राक्षसी यूनिया मिलती है, आसुरी यूनिया मिलती है। तो उस तरह से वो जो लोग हैं वो सबके सब फिर आपके भक्त छोड़िए, उनको भगवान असुर और राक्षस बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसे लोग भी आपको बहुत सारे दे जाएंगे। इसलिए जब भी हम किसी को अप्रोच करें, बेस्ट है तो हम लोग इस्कॉन के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन किसी से भी हम सुन रहे हैं तो हमको सावधान रहना चाहिए उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है।
तो बहुत लोग हैं जो हरे कृष्ण करते हैं, बहुत लोग हैं राधा रानी के अनन्य भक्त बन के दिखाते हैं, बट वो फिर कृष्ण बनना चाहते हैं, राधा रानी बनना चाहते हैं। तो वो भी हो जाते हैं। कई लोग जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और हरे कृष्ण करते हैं, कुछ लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और हरे कृष्ण करते हैं। और छोटे से सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी में रहा हूं, मैंने हर तरह के लोग देखे हुए हैं, सारे कैटेगरी के लोग देखे हुए हैं। एक तो मंदिर में मैं गया था, वहां पर बद्रीनाथ की बनाई हुई डिटीज ही है, तो वो हमारे घर के पास में ही है अभी वो डिटीज, नाम नहीं बताना चाहिए। तो उनके जो पुजारी थे, तो उनका ज्ञान लगभग परमात्मा तक था। वो कह रहे ये तो परमात्मा है। मैंने कहा हाँ सही है, पर जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, ये भगवान है और परमात्मा भगवान के अंश है। तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं छोटा सा लड़का हूँ, वो इतना बुजुर्ग आदमी है, वो कैसे मैं बोल सकता हूँ, बात बात कर सकता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा हट गया वहां से, कंफर्टेबल करके उसको। बट पॉइंट है कि इसलिए बहुत चीजें उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए कि लोगों के जीवन का प्रयोजन क्या है। ठीक है, प्रभु तो जी, हम लोग कभी कभी भगवान परमात्मा मतलब पर्याय समझते हैं। ये सारे वर्ड्स लगता है कि पर्यायवाची शब्द है। हाँ नहीं, पर्यायवाची नहीं है ये सब, हाँ, लेकिन सिस्टमेटिक जनरल डिटेल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग। हाँ। जनरल अंडरस्टैंडिंग लोग यही होती है, बोले ना सब कुछ तो एक ही है, सब कुछ तो लोग यूं ही सोचते हैं। तो वो उतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए तो हम लोग ये सब कोर्सेस कर रहे हैं ना, भक्ति शास्त्री भक्ति होता, ताकि हम लोग धीमे धीमे सबकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ठीक है, ओके प्रो जी। तो गिराज पाल को मैं अलग से आपको कुछ भेजूंगा, वो ना जी लेक्चर्स। जी 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 प्रभु जी, बड़ी कृपा तो हो। ये लाइक अरे ऐसा भी मैंने सुना है कि लाइक जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो टेक्निकली डिफरेंट फूड्स आर ऑफ डिफरेंट नेम, बट जाएगा तो वो हम्म पेट में ही। तो वैसे ही लोग हम्म सोचते हैं कि हम लोग अलग अलग टेक्निकलिटीज सोचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान एक ही है। तो ऐसा ऐसा मतलब नॉर्मली लोग सोचते हैं हाँ वो ठीक है, बट अलग अलग चीजों का अलग अलग अफेक्ट भी पेट में होता है, वैसे। अफेक्ट सेम नहीं होता है। एग्जैक्टली। आप मिर्ची मिर्ची वाला पकौड़ा अंदर डालेंगे, और रसगुल्ला डालेंगे, या फिर दूध पियेंगे, शुद्ध पियेंगे, सबका अलग इफेक्ट होता है, सबका सेम इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो श्लोक है ना आपका, भागवत में फोर्थ कैंटो में आएगा, यथा तरोर्मूलेन निषेचनेन तृप्यन्ति भुजों पे शाखा, प्राणों पे हारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहनमचि तेज्य। इसमें दो एनालॉजी है, ये बहुत क्लियर करती है। तो कई बार उसमें क्या है, एनालॉजी आती है कि अगर मान लीजिए आप पेड़ की जड़ पे पानी देते हैं और पत्तों पे भी जाता है वो पानी, तो पेड़ की जड़ पे पानी देना काफी है। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो कोई बोल सकता है ठीक है, हम पेड़ों पे भी डाल रहे हैं, हम पत्तों पे भी डाल रहे हैं, पत्तों पे डालने में क्या दिक्कत है। उसके लिए सेकंड एनालॉजी दी जाती है, क्या, कि भगवान विष्णु की पूजा करना किसके जैसा है, प्राणों पे हार आता दिया नाम। जैसे हम लोग मुंह से कहाँ डालते हैं, पेट में डालते हैं, कान में नहीं डालते हैं, आंख में नहीं डालते हैं, नाक में नहीं डालते हैं। अब कोई बोल के दिखाए कि ठीक है भाई, हम पेट में भी डालेंगे, थोड़ा सा आंख में भी डाल लेंगे, थोड़ा कान में भी डाल लेंगे, थोड़ा नाक में भी डाल लेंगे, नहीं, वो आपके शरीर को गड़बड़ कर देगा। श्री भागवतम में जो श्लोक दिए हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि वो सारे मिसकंसेप्शन को दूर कर सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। श्लोक का नंबर 56। धस्त माया गुणोदर्पो निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो में बाबु संन्यस्ताखिल कर्मणः। पढ़िए इसका अर्थ। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद करना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस तरह से अपने इंद्रियां और मन को दोनों को संयमित करने के बाद उन्होंने क्या किया,
सारे चीजों का परित्याग करके ब्रह्म को प्राप्त किया। सवा अनाद राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम आसति स्वम तच्चा भस्मी भविष्यति। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे राजन, संभव यह है कि वो आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। हरे कृष्णा। और फिर बाद में क्या होगा? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, उनको लगता है, नारद मुनि को लगता है कि हो सकता है युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उनको यही रहने दीजिए, यही अष्टम योग करने दीजिए, हम इनको वापस लेके आएंगे। तो वो क्या बोलते हैं? अंतरायः, कृपया करके उनके आध्यात्मिक पथ पर रुकावट मत डालिए। हाँ, फिर भी वो सोचते हैं कि हम उनको लेके आ जाएंगे, तो बोलेंगे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जाने में समय लगेगा और आज से 5 दिन बाद, तो वैसे श्लोक में हाँ 5th डे लिया हुआ है ना, 5वें दिन, तो आज से 5 दिन बाद वैसे भी उनके शरीर का क्या होगा? उनका शरीर भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को लगता है कोई बात नहीं, मैं उनको मिलने जाऊंगा वहां पे, और एक बार वो अपना अष्टांग योग के रूप में अपना शरीर त्याग देंगे, तो हम उनका दाह संस्कार कर देंगे, तो खुद से कर लेंगे। खुद से अपने शरीर को राख में परिवर्तित कर देंगे, आपको अलग से करने का आवश्यकता है, तो वो उसको क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दाह्यमाने अग्निर्देहे पत्यु पत्नी सहो तजे वही स्थिता पतिम साध्वी तमग्निमिनु वेक्षति। हरे कृष्णा। हाँ जी। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़ना। हाँ नहीं, आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरह से अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र अपने शरीर को जला लेंगे, फिर गांधारी का क्या होगा? मैं गांधारी को वापस लेके आऊंगा। तो नारद की ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनके पति का शरीर उनके जो झोपड़ी जो बनाई हुई उन्होंने उसके साथ में जलेगा, तो साथ में ये जो सती नारी हैं गांधारी, वो भी उस घर में प्रवेश करेंगी ना, और उनके शरीर से भी अग्नि प्रकट होगी, और वो भी अपने पति के साथ साथ जल के भस्म हो जाएगी। इसलिए उनकी भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है, ना ही उनको वापस लाने की आवश्यकता है, और ना ही उनकी अंतिम क्रिया की आपको चिंता करने की आवश्यकता है। उनका शरीर भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं ठीक है, वो दोनों लोग चले जाएंगे, कम से कम मैं विदुर को वापस लेके आऊंगा, तो विदुर तो आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो अगले श्लोक में उन्होंने दिया हुआ है। विदरस्तु तदाश्चर्यम निशाम कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निसेवकः। पढ़िए इसका अर्थ। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य, विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे।
निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। विदुर ऐसा ना कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर ना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल। तो ये नारद मुनि कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा। विदुर जी अब देखेंगे, वाह, धृतराष्ट्र और गांधारी ने इतना चमत्कार किया कि वो अष्टांग योग करके वापस ब्रह्मलीन हो गए, या फिर उनको आध्यात्मिक स्थान प्राप्त हो गया। तो कुछ समय तक विदुर जी, जैसा कि सांसारिक कष्ट में विलाप करेंगे, करे मेरे भैया भाभी चले गए, पर उसके बाद में अपने शोक को दूर करने के लिए वो कहाँ चले जाएंगे, वो वापस तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं कि कोई बोल सकता है विदुर जी ने कृष्ण प्रेम क्यों नहीं दिया उनको, क्यों नहीं दिया, क्यों उन्होंने इतना वैष्णव अपराध किया था। तो विदुर जी को पता था कि ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लायक नहीं है। तो जैसे वो देखेंगे कि चलो अल्टीमेटली कुछ तो धृतराष्ट्र का हुआ, कुछ तो उद्धार हुआ, उनको उद्धार को देख के तो इस तरह से नारद मुनि ने अपना काम कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद हम नारद मुनि क्या करते हैं, इति उक्त्वा तथा रुहत, इति उक्त्वा रुहत स्वर्गम नारदा सहतुं गुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य इति कृत्वा जहाच्छुचः। पढ़िए इसका अर्थ, इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा ऑफ कोर्स उससे कनेक्टेड नहीं, बट गुड, अच्छा हुआ था। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तात्पर्य, श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। हरि बोल। तो देखो प्रभुपाद ना, एक हिसाब से देखा जाए, प्रभुपाद तात्पर्य के हिसाब से लिख रहे हैं कि अभी करंट मॉडर्न सिनेरियो के जो लोग हैं, उनके मन में क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो पहला प्रश्न आ सकता है, अरे क्या है, नारद मुनि इस लोग चलेगा उस लोग चलेगा, वो कैसे भी जा सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं नहीं, क्योंकि वो उनका आध्यात्मिक शरीर है, तो वो काल से और स्थान से बंधे हुए नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। फिर इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए यदि आपको अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा करना है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो प्रभुपाद की बुक पढ़िए और उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र करके जाइए। अलग से मून लैंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय मून लैंडिंग का जो एपिसोड था बहुत गर्म था उस समय, तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है।
और फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कोई बोलता है अच्छा नादमुरली सब जगह आते तो हमको दिखते क्यों नहीं है? तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, यदि आप युधिष्ठिर महाराज के चरण कमलों में प्रचलों पे चल के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भी आपको भी नादमुरली के दर्शन होंगे, चिंता मत करिए। तो इस तरह से वही प्रभुपाद क्या करते हैं, तात्पर्य में आंसर करते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि ये बोल के वहां से चले जाते हैं। अब एपिसोड आता है कि अब अभी तक ना ही विदुर जी ने कृष्ण के अप्रकट होने की कथा सुनाई थी और ना ही नारद मुनि ने सुनाई थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को अभी कथा सुनने को मिलती है। तो वो कथा का विवरण अभी 14 नंबर चैप्टर में आता है। सूतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षयः ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। पढ़िए इसका अर्थ और हरे तात्पर्य। कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। तात्पर्य, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान इसी पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों को संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण की सनातन संगी थे। तो कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जब अर्जुन द्वारका गया अपने मित्रों को संबंधियों से मिलने के लिए, तब उनको समझ में आया कि भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो कुछ महीने तक वहीं पर रहा। और यहाँ पर कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं वुमेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपशकुन जो कुछ चीजें थी वो, अपशगुन। हाँ क्या क्या बोलते हैं, मतलब कुछ और नाम है इसका? अपशगुन। हाँ अपशकुन। तो अपशकुन को चीजें उनको वहां दिखाई देती हैं, इन सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है। हाँ तो कौन कौन से उनको साइन दिखाई देते हैं, और खासकर जब दुखी अर्जुन को वो देखते हैं। तो यहाँ पर हालांकि बोला आगे बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए अर्जुन गए थे, पर वो लगभग 7 महीने हो गए थे। तो 7 महीने से अर्जुन नहीं आए थे, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को निमित्तानी, तो उनको बहुत सारे निमित्त अर्थात अपशकुन चीजें दिखाई दे रही थी। उसको देख देख के युधिष्ठिर महाराज क्या क्या सोचते हैं और क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वो सब इस चैप्टर में दिया। व्यतीता व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात अर्जुनः तदर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। पढ़िए इसका अर्थ। कुछ मास बीत गए कुछ मास किंतु बीत अर्जुन गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ पढ़ लीजिए। ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनका एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उपादक्रता तथा सारी भौतिक शक्तियों का स्तोत्र माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। अतएव
जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे, और द्वारिका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशगुनों की संभावना ही नहीं थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से क्या हुआ, जब सूर्य होता है तो सूर्य की रोशनी में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई देता। उसी तरह से जब तक भगवान संसार में थे, कोई कारण नहीं था कि संसार में कोई भी अपशकुन हो। तो ये युधिष्ठिर महाराज को अच्छे से पता था, इसलिए जब वो अपशकुन देखते हैं इधर उधर पे तो चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वरना अगर कृष्ण होते यहाँ पर कुछ भी अपशकुन दिखाई देता। तो ये उनको समझ में आता है। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोध लोभान्वितात्मनः। पढ़िए इसका अर्थ। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़े रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे, और वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। इसका तात्पर्य पढ़िए। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की अनियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों की प्रधानता हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपर्युक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं, किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने हेतु उपलब्ध है। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि सीजन्स चेंज हो रहे हैं, जो आजकल तो बहुत नॉर्मल हम देखते हैं। जब सर्दी पड़नी चाहिए वहां पे ठंड कम पड़ती है, और सर्दी का एंड होना चाहिए तो कई बार ज्यादा ठंड पड़ जाती है। ये कई बार बिगनिंग में बहुत ठंड पड़ जाती है, एंड में कुछ ठंड पड़ती नहीं। तो सीजन्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर सीजन चेंज हो रहा है मतलब चीजें ऑर्डर में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। फिर वो क्या देखते हैं कि लोग बहुत लालची हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, एक दूसरे को चीटिंग करते हैं।
तो ऐसा कैसे संभव है? तो जब जब लोगों के जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो जाता है तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं, ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो जो भी आप देखेंगे संसार में बड़े बड़े क्राइम्स हैं, ये सब अनर्थों की वजह से होते हैं। करप्शन लोभ के कारण, रेप्स काम के कारण, मर्डर क्रोध के कारण। तो सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? इन्हीं अनर्थों की वजह से हो रही है। और जब तक ये सारे क्राइम्स रहेंगे तो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर श्रीमद् भागवतम का प्रकाश किया जाए तो फिर हर कोई खुश हो सकता है। तो एक हिसाब से देखा जाए पूरी दुनिया किस चीज का प्रयत्न कर रही है? खुश होने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए तो हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, लोग एजुकेट करते हैं, क्या किसी तरीके से इन सब सारी चीजों से लोगों के जीवन की जो समस्याएं कैसे हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो हमको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए चाहिए, तो वो आवश्यक है। जैसे खाने के लिए, सांस लेने के लिए ना शुद्ध चीजें चाहिए, फिर जीवन यापन के लिए कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, वो स्थूल शरीर के लिए चाहिए। उसी से मन के लिए हमको एक प्रॉपर एंगेजमेंट चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार, एक परिवार चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें, इनमें अगर इनको अर्न करने में उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है अगर व्यक्ति क्या करता है, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है। क्योंकि भक्त लोग के सामने बताया डिफरेंस क्या है। बाहर के लोग इंद्रिय तृप्ति पर निर्भर करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सेंसेस को पोषण देते हैं सिर्फ किस लिए? ताकि वो स्वस्थ रह सके और हम भगवान की सेवा कर सके। तो भक्त लोग प्रसन्नता या आनंद खोजते हैं किसमें? भगवान की सेवा में खोजते हैं, वो इन चीजों में नहीं खोजते। तो इस तरह से जब लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, श्रीमद् भागवतम जीवन का केंद्र नहीं होता है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। एक व्यक्ति हमको बहुत सालों पहले कलकत्ता में मिला था, तो कह रहा था कि यार इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप हमको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जहां पर, एक्चुअली मुझे नहीं मिला था, मेरे फ्रेंड को मिला था, एक डिवोटी फ्रेंड थे, साथ के ब्रह्मचारी। उनको बोला था कि आप हमको एक आदमी बताइए जो पहले बहुत करप्ट था या बहुत खराब था और फिर चेंज हो गया। तो वो डिवोटी चुपचाप सुन के आ गया। मैंने अरे बताना चाहिए भाई, इस्कॉन में तो हजारों लोग पड़े हुए हैं ऐसे, एक दो नहीं है, और एक से क्लासिक एग्जाम्पल्स है। हाँ, तो एनी वो चलेंगे तो उसका एंड नहीं है। जैसे एक व्यक्ति था, सिकंदराबाद टेम्पल, जो हैदराबाद सिकंदराबाद टेम्पल, उसके प्रेसिडेंट सहदेव प्रभु है। तो सहदेव प्रभु बता रहे थे, अभी पता नहीं है क्या नहीं है, कई साल पहले तो थे। तो सहदेव प्रभु बता रहे थे कि वो एक बार मायापुर गौर फेस्टिवल में गए थे। तो वहां पर उनको एक व्यक्ति मिला, वो कहने लगा कि मच्छर मत मारिए, मच्छर मत मारिए। तो उन्होंने बोला आप मॉस्किटो नेट यूज करिए। वो मच्छर मार भी नहीं रहे थे, वो क्या कर रहे थे एक्चुअली, वो सिर्फ कॉइल यूज कर रहे थे। तो बोले धाम के मच्छर को कष्ट नहीं देना चाहिए मॉस्किटो इससे, कॉइल से, आप मॉस्किटो नेट लगाइए। तो प्रभु जी उनसे पूछा था आप कौन है क्या कैसा, वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर एकदम लास्ट डे वो ऑलमोस्ट गुस्सा हो गया, वो डिवोटी। बोला आप क्यों हमारा पीछे पड़े हुए, आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं? कह रहे हम बताते हैं हमको क्या बैकग्राउंड है हमारा। तो बोलने लगे वो मिडिल ईस्ट में कहीं पे थे पहले, और उनका काम क्या था? लोगों को मर्डर करना। हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपनी प्लेटून लेके जाते थे, आर्मी का वो लेके, सारे आदमी को मार देते थे, उनके बच्चों को सामने दफना दे देते और स्त्रियों के साथ बलात्कार करते थे अपने पति के सामने। और इस तरह से गांव के गांव करके उन्होंने बहुत लोगों को मर्डर किया। फिर वो एक जगह गए जहां पर एक व्यक्ति को गोली मारने जा रहे थे, तो वो व्यक्ति कहने लगा, वो व्यक्ति डर नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा आप भयभीत क्यों नहीं है? बोले मैं क्यों भयभीत हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो उसने पूछा ये क्या फालतू बात कर रहा है? तो वाकई अपने सैनिकों से बोला आप अपना काम करिए, हम उसके साथ में थोड़ा पर्सनल बात करते हैं। तो जब वो उससे मिलने गए तो उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से छोटी सी भगवत गीता निकाली, जो उसके
भाई ने रसिया से खरीदी थी, क्योंकि उन्हीं कंट्री में अलाउ नहीं था भगवत गीता लेना। आप देखते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कई जगह आप धार्मिक ग्रंथ नहीं ले आ सकते। तो वो डिवोटी, वो उस सॉरी उस डिवोटी ने, वो डिवोटी भी कभी किसी और भक्त से नहीं मिला, जैसे भगवत गीता पढ़ी थी उसी से जप करना चालू कर दिया था। तो उसने से जब इन्होंने बात की, ये इतना ज्यादा कन्विंस हो गया ये आदमी कि दोनों ने निर्णय किया कि हम लोग इस कंट्री को छोड़ के भाग जाएंगे, वो यहाँ रुकेंगे और जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो हमको मार दिया जाएगा। तो भाग के वो लोग किसी और कंट्री में चले गए और प्रैक्टिस करने लगे। और वो व्यक्ति जो इतने सारे लोगों को मार रहा था, अभी वो एक मच्छर को कष्ट देने को तैयार नहीं है। तो एक तो नहीं, अनगिनत एग्जाम्पल है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसे ही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से दूर जाता है, काम, क्रोध, लोभ, चीटिंग ये सब आ जाते हैं। और जैसे ही भागवतम के समक्ष आता है तो ये सारे के सारे जो अवगुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रभु जी इस्कॉन में भी ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। अरे बाहर की समस्याओं के तुलना में ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस्कॉन के अंदर। जिम प्रायाम व्यवहृतम साठ मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भ्रातृ दंपतीनाम च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सगे संबंधियों के बीच में एक दूसरे को चीटिंग करना, एक दूसरे को धोखा देना, ये सब बढ़ गया है। झगड़ा बढ़ गया है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा बढ़ गया है, बल्कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया है। तो चाणक्य पंडित ने एक श्लोक लिखा है, इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे बिजली कड़कती है और तो गर्जना की आवाज भी आती है बादल के, तो कितनी देर रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, फिर चली जाती है। उसी तरह से हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ा होता है वो कुछ समय तक होता है, फिर खत्म हो जाता है। या फिर उसमें दूसरा उदाहरण दिया गया है बकरी का। बकरियां जब लड़ाई करती हैं, ऐसे लड़ाई करती है कि एक दूसरे को जान से मार देंगी, पर आधा घंटा 45 मिनट लड़ाई करती है, उसके बाद में दोनों बैठ के एक ही जगह घास खाती है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो उसी तरह से वो बोलते हैं कि इसलिए पति पत्नी अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, अपने आप सेटल हो जाता है। तो इसके ऊपर बस दयाराम प्रभु क्लास दे रहे थे, तो वो बोले थे कि शायद चाणक्य पंडित को पता नहीं होगा कलयुग में बहुत लंबा झगड़ा चलता है, कई बार डाइवोर्स भी हो जाता है। तो उनको शायद पता नहीं होगा कलयुग में क्या होने वाला है। तो ये कलयुग के लक्षण है, ये कलयुग के लक्षण है कि इतना लंबा झगड़ा चल रहा है, लोग एक दूसरे को सगे संबंधियों को धोखा दे रहे हैं। वरना पहले युगों में अगर आप देखेंगे, घर की संपत्ति छोड़िए, राज्य के लिए लालच नहीं था। तो हर व्यक्ति चाहता था कि हम राज्य ना करें, दूसरा व्यक्ति राज्य करे। उत्तानपाद महाराज जब से, तो उत्तानपाद महाराज ने, ये किसके बात की बात है, ये प्राचीन बरसत के बाद की बात है, प्राचीन बरसत के बाद की बात और प्रचितों के पहले की बात। तो कुछ समय तक जब कोई राजा नहीं था, तो मनु और ब्रह्मा जी को आके कन्विंस करना पड़ा कि आप आकर राज्य करिए, सम्राट बनिए। किसको? प्रियव्रत महाराज को। प्रियव्रत महाराज बोलते हम नहीं जाएंगे। तो प्रियव्रत महाराज मना कर रहे थे। और ऑफ कोर्स रामायण में तो बहुत उच्च वो दिया हुआ है, राम और भरत जो दोनों के दोनों राजा नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तरह से पहले की चीज में भिन्न थी। आज छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए लोग झगड़ा करते हैं, दूसरों को मानने तैयार होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब कलयुग के लक्षण, कल का नाम।
ओके विश्वम्भर को हरे कृष्ण सादर प्रणाम हरे प्रभु जी, just wanted to remind you that we have to perform shloka recitation test Prabhu. Remaining devotees 130 130 Prabhu ji, it is 130 already, and if other devotees don't have problem, then Prabhu ji